तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरापी के चेयरपर्सन हो, तो आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरापी में रोल क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसको हम आईएपी भी बोलते हैं, Yes. ये आईएपी एक बॉडी था कि 1953 में पहला फिजियोथेरेपी कॉलेज केईएम हॉस्पिटल मुंबई में खुला। Okay. 10 स्टूडेंट ओह, और 2 साल का कोर्स था फिजियोथेरेपी, अच्छा। डिप्लोमा। अच्छा 10, वो 10 भी नहीं मिलते थे, बोलते ऐड डालते थे गुजरात समाचार में, अच्छा, अलग अलग पेपर में, 10 स्टूडेंट आने के लिए। ओके, तो केईएम से शुरू हुआ, उसके बाद सेकंड कॉलेज खुला वेल्लोर में, थर्ड चेन्नई, ओके, उसके बाद ऑर्डर पता नहीं, अच्छा, लेकिन दिल्ली में खुला, कलकत्ता, नागपुर, और 7वां कॉलेज था बड़ौदा। बड़ौदा। तो मैं बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यस। ग्रेट। और बड़ौदा क्यों गया मैं? क्योंकि बड़ौदा वाज द ओनली कॉलेज जो डिग्री देता था। अच्छा, तो वहाँ डिग्री कॉलेज था, बाकी सब जगह पे डिप्लोमा था। फिर अच्छा, धीरे धीरे सब डिग्री हो गए। अच्छा, अच्छा, तो जब मैं पढ़ाई शुरू किया और खत्म भी किया तो खाली 7 ही कॉलेज थे वाओ, इंडिया में। पर मुझे ऐसा लगता है कि 86-87 में जब मैं इंडियन क्रिकेट टीम में गया, यस, तो लोग को देखे कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट ग्राउंड में दौड़ता है, भागता है, Yes. ट्रीट करता है, वापस प्लेयर खेलता है। यस, यस, वहां से जो शुरू हुआ राइज फिजियोथेरेपी Yes. प्रोफेशन का, यस, आज हमारे पास इंडिया में 300 से ज्यादा फिजियोथेरेपी कॉलेज है रिकॉग्नाइज्ड। तो इस फिजियोथेरेपिस्ट को एक पायदान देने के, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आईएपी बना था उसी टाइम पे, बाय 1962 ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में आ गया था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी। ओके, तो मुझे याद है, मैं जब भी मेरा पढ़ाई खत्म किया 84-85 में, तो इलेक्शंस होते थे, तो जब भी मैंने एक पोस्ट के लिए लड़ा था, वाइस प्रेसिडेंट आईएपी का। ओके, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट था। उसके बाद मैं, क्योंकि बिजी था इंडियन क्रिकेट टीम में, यस, तो उसके बाद लड़ नहीं पाया काफी इलेक्शन। जब क्रिकेट खत्म हुआ तो फिर मैंने पोस्ट लड़ा ईसी का, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर। ओके, उसके बाद मेरा एक टाइम आया कि मैं प्रेसिडेंट के लिए लड़ा। ओके, प्रेसिडेंट था, 2 टर्म कंटिन्यूसली प्रेसिडेंट रह चुका। उसके बाद में जैसा गया तो सब यंगस्टर आने लगे। यस, तो इंडिया में तो काफी फिजियोथेरेपिस्ट फेमस हो चुका था मेरे टीम के होने के साथ। बाकी के सब स्पोर्ट्स टीम फिजियोथेरेपी से लेने लगे। अच्छा, एक स्पेशलिटी हो गया अपना स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो मैं क्यों ना बाहर अपने आप को फेमस करे। यस, तो मैंने डॉक्टर संजीव झा, हमारे प्रेसिडेंट थे, उसको रिक्वेस्ट किया कि मेरे को इंटरनेशनल अफेयर दे दो। तो उसने चेयरमैन इंटरनेशनल अफेयर्स बनाया बराबर, कि अब फिजियोथेरेपी को देश से बाहर कैसा जाने का, या इंडिया का नाम कैसा बनाने का बाहर। ओके, आपको खुशी होगी सुन के कि परसों इलेक्शन का रिजल्ट हुआ, ओके, तो 5 कॉन्टिनेंट है फिजियोथेरेपी वर्ल्ड, हम लोग अटैच्ड है। आईएपी इज अटैच्ड टू वर्ल्ड फिजियोथेरेपी, ओके, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी इज अटैच्ड टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यस, तो हमारे 5 कॉन्टिनेंट में एक एशिया वेस्ट पैसिफिक है। ओके, तो उसका इलेक्शन हमारे नेहल में, गुजरात के, अहमदाबाद के, यस, वो लड़ी वो इलेक्शन और वो जीत गई वाइस चेयर। वाओ, तो अभी एशिया में तो हम इंडिया से अभी एशिया में अपना पैर रख चुके हैं। वाओ, तो जो एशिया का एसोसिएशन है फिजियोथेरेपी का, तो उसके वाइस चेयर या वाइस चेयरपर्सन इंडियन है, आईआईपी का मेंबर है, वाओ, नेहल शाह करके, अहमदाबाद के। तो ये प्रोफेशन मेरे लिए, तो ये प्रोफेशन है मेरा, जो रोजी रोटी यही है, फिजियोथेरेपी है। यस, तो कैसा बढ़ावा देना, कैसे यंगस्टर तो मुझे लगता है सब कुछ बहुत आसानी से मिला। हाँ, अभी तो काउंसिल आ गया, यज्ञा मैम भी, यज्ञा मैम, सिविल हॉस्पिटल के यज्ञा शुक्ला, वो चेयरपर्सन है। पूरे एलाइड के, हमारे जो नेशनल एलाइड काउंसिल जो बना है, उसके चेयरमैन है। तो फिर सब हेडिंग्स में हर स्टेट में काउंसिल आ गया है। गुजरात तो अच्छा काउंसिल था, गुजरात का, महाराष्ट्र में है। हर स्टेट के पास काउंसिल होना जरूरी है। यस, बट जो हमारा काम है आईएपी से, एक प्रोफेशन को बैक, एक तो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, एसोसिएशन है, तो कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करना। आप सितंबर 2026 में हमारे पास एशिया वेस्ट पैसिफिक का कांग्रेस, यानी एशियन कंट्रीज का कांग्रेस, जो कॉन्फ्रेंस है वो दिल्ली में होने वाला है, वो भी इंडिया में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमने ऑलरेडी
इंटरनेशनली भी अब ये Yes. प्रोफेशन को फेमस कर चुके हैं। यस आपने सुने भी होंगे 2 साल पीछे हमारे कॉन्फ्रेंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यस काफी तारीफ किया फिजियोथेरेपी Yes. के ऊपर। तो जा रहे हैं, और अभी लोगों भी जो पब्लिक है उन लोग को समझ में आ रहा है Yes. कितनी जरूरत है फिजियोथेरेपी का। यस सर्जन्स को पता है कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के बाद कितना जरूरी होता है। Yes. कोविड में हम साबित किए हाँ कि उस सबको लंग्स का प्रॉब्लम था और अब चेस्ट फिजियोथेरेपी देना जरूरी था। तो Yes. वहां भी हमने एक अपने आप को साबित करके बताया हम्म कि वी आर फ्रंट लाइन वॉरियर्स। Yes. हम आगे थे, यस राइट। यस और हम काफी फिजियोथेरेपिस्ट खोए भी कोविड हाँ, में, राइट। और काफी लोग को हुआ भी, फिर ठीक अभी हुआ। जो आईएपी है वो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में फिजियोथेरापिस्ट की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अभी क्या स्टेप्स ले रही है? तो देखो, हमारे जो प्रेसिडेंट है नया, संजीव झा सर, यस इंदौर के, वो सबसे पहला जो काम किया, और मैं बोलूंगा कि जो बैकअप आया रुचि मैडम से आया, रुचि वारशेद दिल्ली की है, यस उसने तो वुमेन सेल बनाया। वुमेन सेल काफी ऊंचाई पे गया। ओके तो अभी ऐसा हुआ है कि इंडिया के पास डिस्ट्रिक्ट्स है, हर डिस्ट्रिक्ट में आईपी का ब्रांच है, ओके हर ब्रांच के सिवा एक वुमेन सेल का भी ब्रांच है। ओके तो आपको वैसे ही पता होगा कि 80% जो फिजियोथेरेपिस्ट इंडिया में है वो लेडीज है, वुमेन है। यस 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 तो मुझे लगता है वुमेन सेल की जरूरत थी उन लोग को एनकरेज करने का या आगे। यस यस तो अभी ऐसा हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास वुमेन सेल तो है। बराबर और अभी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे आता है 8 सितंबर को। तो हर साल हम लोग हर विलेज में, गांव में, कॉलेजेस में, गली में, किधर किधर जहां हो सके, ये ऑर्गेनाइजेशन जो आईपी का सब हेडिंग्स है, यस सब हम कैंप लगाते हैं अवेयरनेस का। यस यस Right. यस यस और हर हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होता है। आज 300 से ज्यादा कॉलेजेस है फिजियोथेरेपी Yes. का। आपके गुजरात में 100 कॉलेज से ज्यादा है। Yes, yes. महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 90 to 100 कॉलेजेस Yes, है। yes. तो अब ये 2 स्टेट ही पकड़ो तो 200 कॉलेज हो गया। हाँ, इंडिया का आधा कॉलेजेस 2 स्टेट में ही है। हाँ तो यस, बढ़ रहा है, लोग समझ रहे हैं। यस यस यस। और सर मेरा इसी के अलाइन एक और क्वेश्चन है कि जो टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज है उसमें मोस्ट कॉमनली लोग डायरेक्टली फिजियो के पास नहीं जाते, रेफर्ड बाय ऑर्थो। ऐसा ही होता है कि रेफर्ड बाय ऑर्थो होता है, पेशेंट डायरेक्टली बहुत कम जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मैं तो यही बोलूंगा, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद तुझसे पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। यस एक फिजियोथेरेपिस्ट अपना कैलिबर को इतना ऊपर ले जाना चाहिए यस कि पेशेंट को लगे कि मुझे उसके पास जाना है। यस 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 तो आप छोटे टायर सिटी में जो बोलते हैं बराबर है। अब ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास कोई पेशेंट गया, उसने ऑपरेशन किया, प्लास्टर डाला, खोला, तो उसके पास कहाँ टाइम होगा फिजियोथेरेपी कराने के लिए, तो वो रेफर ही करेगा। यस पर ऐसा नहीं है, पर क्लिनिक्स है हाँ जो पेशेंट डायरेक्टली भी फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं। यस और हमारा फर्स्ट हैंड प्रैक्टिस है, तो कानूनी तौर से भी हम डायरेक्टली पेशेंट देख सकते हैं। यस यस हम खाली दवाई नहीं दे सकते। हाँ दवाई नहीं दे सकते, Yes. बाकी हम देख सकते हैं। ओके सर, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर कि जैसे आपने बोला कि अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज है, पूरा आईएपी के नीचे सब बॉडीज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तो क्या हम फ्यूचर में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक जो फिजियोथेरापिस्ट के चार्जेस के लिए जो अभी कंसर्न हो रहे हैं? अभी जो नया काउंसिल आया है ना, यस सबसे पहला जो काउंसिल ने काम किया, वन सिलेबस। यस पूरी भारत में, इंडिया में एक ही सिलेबस चलेगा। यस उसी तरीके से नॉर्म्स आगा कॉलेज का। एक कॉलेज में मिनिमम कितना सीट होना चाहिए, मैक्सिमम कितना सीट होना Yes. चाहिए, और वो सीट के लिए कितने प्रोफेसर होना चाहिए, कितने Yes. टीचर होना चाहिए, कितने क्लासरूम होना चाहिए। Yes. सो एक एक करके सब अपने जगह पे आ रहा है। Yes. और काउंसिल इज अ गवर्नमेंट बॉडी, यस तो दे वुड रेगुलेट। यस तो उसी तरीके से एक प्राइस भी आ जाएगा। और आज यूजीसी के स्केल पे हमें पे स्केल में जो टीचिंग में है, यस क्लिनिक में मैं बोलता हूँ कि वी आर नॉट सैलरीड पर्सन। यस आपका कंसल्टेशन चार्जेस है। हाँ हाँ आप ऐसे भी लोग हैं कि मैं बताऊंगा कि शायद आपका एक सेशन का आपसे 3000 भी लेंगे, यस और हमारे पास फिजियोथेरेपी से जो 200 रुपए में भी आएंगे, यस यस और यस फिजियोथेरेपी से जो घर पे आके देखने के लिए आपसे 10,000 में मांगेंगे। हाँ। और लोग देते हैं। हाँ देते हैं। तो उस खुद का वो प्रोफेशन कितना प्रोफेशनल है या कितना उसका स्पेशलिटी जरूरी है, हाँ वो हिसाब से वो अपना वैल्यू कराएगा। यस यस राइट। डायमंड का भाव अलग होता है और सॉलिटर का अलग होता है। यस